अक्सर हमारे दिमागों में ये सवाल उठता है कि कुरान से निकाले गए किस नतीजे को दुरुस्त तस्लीम किया जाए। और आज की वीडियो में हम इस अहम तरीन मौजू पर कुरान की रोशनी में रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहमल कुरान। सबसे पहले तो मुख्तसरन इतना जान लेते हैं कि कुरान से निकाले गए किसी भी नतीजे में अगर अपनी खुद की ज़ात का एनालिसिस और अल्लाह ताला और रोज़ आखिर का हिस्सा ना हो तो वो नतीजा या तो अधूरा है या फिर गलत है, जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 62 में इस तरह से दी। इस आयत में सबसे अहम नुक्ता ये है कि अल्लाह ताला ने हर मजहब से बालातर होकर इंसान को ये बताया है कि वो हर वक्त अपने आप को अकाउंटेबल इस तरह से समझे कि आज इस दुनिया की जिंदगी में वो जो कुछ कर रहा है तो रोज़े आखिर उसे अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। इस आयत में एक और नुक्ता बहुत ही अहम है और वो ये कि जिस वक्त तमाम मज़ाहिब की बात आई तो अल्लाह ताला ने किसी भी नबी का जिक्र ना किया और उसकी वाहिद वजह यह है कि माजरत के साथ हर मजहब असल में शख्सियत परस्ती का नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमले सोले किसे कहेंगे। बहुत आसान सी बात है कि हर ऐसा अमल असल में अमले सोले ही है और बेशक अमले सोले पाकीज़ा कौल को ऊपर चढ़ाता है। यानी जब आयत के मुताबिक अमल शुरू होगा तो कौल में भी जान आएगी और आवाज में दम पैदा होगा। अल्लाह ताला के हिस्से का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपनी तमाम तर सिफात और वुसअतों समेत हमारे दिल में उतरा हुआ हो। अगर हम थोड़ा सा भी गौर फिक्र करें तो कुरान की हर आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी किसी न किसी सिफ्त का जिक्र किया है। लिहाजा इस सिफ्त को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें बल्कि इस सिफ्त को अपनी ज़ात में महसूस करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी हर सिफ्त इंसान को दे रखी है माँ सिवाय जलन और हसद के, क्योंकि ये शैतान की सिफ्त है। क्योंकि वो हजरत आदम से हसद कर गया था, इसलिए कहा कि ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हुआ हूं, इसलिए मैं अफजल हूं। यानी मादी कैफियत और एक दूसरे से ऊपर नीचे होने की रेस करने का मतलब है कि ये शैतान की सिफ्त है। इस दुनिया में सबसे पहले लोगों में इख्तिलाफ राय भी इसी वजह से बना जबकि कौम नूह रसूल अल्लाह ने अमीरी और गरीबी का मेयार बच्चों की तादाद को बना लिया था, क्योंकि इनके दिलों में एक दूसरे से हसद और जलन पैदा होता था कि फलां के घर में अगर 10 बच्चे हैं तो हमारे घर में 12 होने चाहिए, तब जाकर हम इनसे अमीर होंगे। यानी मादी रेस का हिस्सा बन जाने का मतलब है कि इंसान शैतान के फेर में आ गया। अब बात करते हैं कि अपनी खुद की जात को अल्लाह ताला की आयात पर कैसे परखा जाए। इसका भी बहुत आसान तरीकाकार है और वो ये कि जिस वक्त आप कोई भी आयत पढ़ रहे हो तो अपने आप को उस जमाने का हिस्सा बनाते हुए ये सोचे कि अगर आप उस वक्त उन हालात में होते तो कैसे सोचते और अमल करते। मिसाल के तौर पे सूरह अल माइदा की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने हजरत आदम के 2 बेटों का किस्सा सुनाया है। लिहाजा हमें सोचना यह है कि अगर हम उस वक्त होते तो हमारे पास क्या जवाब था कि अपने एक भाई को कत्ल तक कर देने की नौबत आ जाती, और ये कि आखिर हमारे पास क्या जवाब बनता है कि अगर मेरा भाई मुझे कत्ल करना चाहता है तो मैं अपने दिफा में हाथ क्यों ना उठाऊं। अलगर्ज अपनी खुद की जात को आयात का हिस्सा बनाते हुए अगर हम सवाल और जवाब का सेशन करते रहें तो हमारे दिमागों में आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएगी और हम अपने अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को बखूबी समझना शुरू कर देंगे और इस मुकाम से हमारे अंदर फुरकान की तकमील के असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 1 में इस तरह से किया। फुरकान का लफ्जी मतलब होता है कि दो चीजों को अलग अलग कर देना या फिर किसी चीज का वाज़े और रोशन हो जाना। बाहर कैफ इस तरह से कुरान पढ़ते हुए अपनी जात का मुशाहिदा करना और अमले सोले करते हुए जिंदगी गुजारना ही अल्लाह ताला को पसंद है। जहां तक नताइज का ताल्लुक है तो इस कुरान का मौजू इंसान है और हर इंसान की अलग-अलग शख्सियत है और वो मुख्तलिफ तरह के हालात से गुजर रहा है। लिहाजा हर शख्स अपनी सोच और फहम के मुताबिक अपना नतीजा खुद निकालता है जो उसकी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किफायत करता है। लिहाजा अगर तो 2 लोगों का निकाला हुआ नतीजा आपस में नहीं मिल रहा है तो इसमें जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान का यही फंक्शन है और अल्लाह ताला हर शख्स से इसकी इस्तात के मुताबिक हिसाब लेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि हमें आपस में अपने अपने निकाले गए नताइज को बुनियाद बनाकर इख्तिलाफ राय हरगिज नहीं करना चाहिए, बसूरत दीगर फिरके वजूद में आने शुरू हो जाते हैं
और इसी से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और जिस दिन हमने तफरकाबाजी छोड़ दी तो हम सब आग के घड़े से दूर आपस में हुस्न सलूक के साथ भाई भाई बन जाएंगे, और ये होगा अल्लाह ताला का एहसान हम सब पर, बशर्ते कि हम अल्लाह ताला की आयत की तरफ ध्यान दें। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर होता है। अगले खिताब का मौजू होगा सहाबी रसूल अल्लाह बनने का क्या तरीकाकार है। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।